दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को फोर्सफुली डिटेन कर लिया गया है। जो इंसान एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज उठा रहा था, जो इंसान हमारे लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठा रहा था, आज सुबह 6:30 बजे दिल्ली के जंतर मंतर से उन्हें डिटेन कर लिया गया और कहा गया कि न्यायालय ने जो हमें आदेश दिए हैं उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उन्हें डिटेन किया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखा जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के इस प्रोटेस्ट को काफी ज्यादा मात्रा में लोगों ने समर्थन जताया है। यहाँ तक कि अब सेलिब्रिटी भी आगे आ रहे हैं और खुलकर सोनम वांगचुक का समर्थन जता रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह की धांधली हो रही है उस धांधली को रोकने के लिए पूरा भारतवर्ष और इंटरनेशनल लेवल पर भी अब ये न्यूज बन रहा है। सोनम वांगचुक ने आह्वान किया था कि 20 जुलाई को वो संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे और पूरे भारतवर्ष के लोगों को आमंत्रित भी किया था। तमाम राजनीतिक दल के नेता भी सोनम वांगचुक से मिलने दिल्ली के जंतर मंतर पर गए थे और उन्होंने भी अपना समर्थन जताया था। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 20 जुलाई को संसद की ओर जो पैदल मार्च चलना था उस मूवमेंट को खराब करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज की गई है। कैसी सरकार है जब सिस्टम में बैठे लोग नहीं सुधर रहे। पिछले 10 साल में 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। जब लोग निराश होकर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार इस प्रोटेस्ट को भी नाकाम करने की पूरी कोशिश करती है। मैं आपको एग्जांपल में बताना चाहता हूं, 2020 में किसान आंदोलन हुआ था। किसानों ने दिल्ली में 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन किया। सरकार ने इस आंदोलन को रोकने का बहुत प्रयास किया। मैं आपको बता दूं, 750 किसानों की शहादत के बाद मोदी सरकार 2 साल के लंबे प्रोटेस्ट के बाद एक दिन नरेंद्र मोदी एक मंच पर आकर बोलते हैं कि मैं किसान भाइयों से क्षमा मांगता हूं, मैं ये कानून वापस ले रहा हूं। मैं अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। तो बस यही बताना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कितना लंबा इंतजार किया गया। लगभग 2 साल तक इंतजार किया गया। किसान थक हार के अपने घर चले जाए, लेकिन किसान दिल्ली में डटे रहे और एक दिन मोदी सरकार को आकर उनकी बात माननी पड़ी। बात मानने के बाद भी ग्राउंड लेवल पर वो सारी चीजें होती हुई नहीं दिख रही है। मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहता हूँ। जीडी अग्रवाल ने 111 दिनों तक भूख हड़ताल किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीडी अग्रवाल से किसी भी प्रकार का संवाद नहीं किया। जब 111 दिनों के बाद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई तो उसके अगले दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, जीडी अग्रवाल के निधन से दुखी हूँ। शिक्षा, पर्यावरण, खासकर गंगा की सफाई के लिए उनका समर्पण हमेशा याद रहेगा। मेरा बस यही कहना है, क्या जीडी अग्रवाल की मृत्यु के बाद मोदी जी ने कोई एक्शन लिया? क्या आपको अभी भारत की गंगा साफ दिखती है? क्या दिल्ली की यमुना आपको साफ दिखती है? नहीं, बस इंतजार किया जा रहा था कि वो कब थक जाए, कब हार जाए और कब वो भूख हड़ताल तोड़कर खाना खाकर खुद घर वापस चले जाए। ठीक उसी प्रकार आज सोनम वांगचुक के साथ किया जा रहा है। हमारी और आपकी आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये अकाउंटेबिलिटी की बात है। अगर सरकार में बैठे लोग इसी तरह से करप्शन करते रहेंगे और अपना जवाबदेही नहीं देंगे तो इसी तरह से हमारा देश गर्त में चला जाएगा। ये जागने का वक्त है। धन्यवाद।